2021 से 2025 के बीच उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाया गया। ऐसा मैं नहीं, ये रिपोर्ट आपको साफ साफ बताती है। दुकानदारों को उनकी दुकानों से निकाला गया, 300 से ज्यादा मज़ारें तोड़ी गई, लोगों को घरों से निकाला गया, उन पर बुलडोजर चलाए गए। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बताती है कि कैसे एक कम्युनिटी को अपने ही स्टेट में बाहरी बना दिया गया। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में 3 दिन का एक धार्मिक सम्मेलन हुआ। इसमें कई हिंदुत्व लीडर्स ने मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी और हिंसा की खुली अपील की। यति नरसिंहानंद, साध्वी अन्नपूर्णा, कालीचरण महाराज जैसे लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की और मुसलमानों को मारने की बात की। 2023 में सीएम पुष्कर धामी ने जमीन जिहाद और मजार जिहाद के नाम पर कई कैंपेन चलाए। मई 2024 में सरकार का कहना था कि उन्होंने 5000 एकड़ जमीन जिहाद से रिकवर की है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंटी कन्वर्जन लॉ अमेंडमेंट और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कंट्रोवर्शियल बिल भी पास किए। बहुत सी घटनाएं हुई जिनमें लोगों की जान तक गई। उत्तरकाशी में स्वामी दर्शन भारती ने एक मस्जिद तोड़ने के लिए रैली निकाली, जिसमें 5 पुलिस वाले और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। दुकानों के ताले तोड़े गए और उन्हें लूटा गया। श्रीनगर, कीर्तिनगर और चौरस में एक बीजेपी नेता पर लव जिहाद के नाम पर 15 दुकानदारों को एविक्ट करने के आरोप लगे। गौचर में एक पार्किंग पर लड़ाई के चलते 10 मुस्लिम दुकानदारों को एविक्ट कर दिया गया। ऐसे ही नंदा घाट पर एक ईव टीजिंग का इल्जाम लगाकर 15 दुकानदारों को निकाल दिया गया। नैनीताल में एक 12 साल की लड़की के सेक्सुअल असॉल्ट के बाद मुस्लिम शॉप्स को टारगेट किया गया। मस्जिद को आग लगाओ के नारे लगाए गए, दरवाजे खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की गई और मामले में कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। काशीपुर में आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी के बाद कई दुकानों को बिना नोटिस के तोड़ा गया, लोगों को मारा पीटा गया, राशन कार्ड तक कैंसिल करने की धमकियां दी गई। ये रिपोर्ट बताती है कि ये सारी घटनाएं अलग नहीं हैं, सब में समानताएं हैं। पहले कोई ट्रिगर होता है, फिर उसके आसपास कोई नैरेटिव बनाया जाता है, फिर हिंसा होती है और फिर मुसलमानों को एविक्ट किया जाता है। देवभूमि यानी कि ये देव की भूमि है, यहाँ सबके लिए बराबर जगह होनी चाहिए। फिर क्यों एक समुदाय के लोग आज भी यहाँ अपनी दुकानों और अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।